दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस इस कड़ी में आज हम बात करेंगे श्री मोहन भागवत के एक बयान की, जो उन्होंने स्त्रियों की एक मीटिंग में कही। वो भोपाल में बातचीत कर रहे थे स्त्री संवाद के साथ, और उसमें उन्होंने कहा कि लव जिहाद से बचने के लिए घर से शुरुआत होनी चाहिए। घर में संवाद होना चाहिए, और ख़ासतौर माँ और बेटी के बीच में ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक 12 साल की उम्र होती है, तब तक लड़की से गहरे संवाद की ज़रूरत है, ताकि वो बाहर वालों के प्रभाव में ना आए। पहले तो समाज में बहुत आक्रमण होते थे, पर आजकल तो जो खुलापन है उसके कारण स्त्रियां काफ़ी बाहर आती जाती हैं, और इस दौरान किस प्रकार से नैतिक मूल्यों को संभाल के रखना, ये परिवार की जिम्मेदारी भी है। अब उनका ये बयान एक तरफ से हास्यास्पद है। पुराने समय के आक्रमणों को वो इससे कैसे जोड़ रहे हैं, ये वो ही जानते हैं। दूसरा, भारत को आज़ाद हुए करीब 75 साल हो गए हैं, और इस दौरान किस प्रकार से समाज चला है वो हम सब जानते हैं। अब लव जिहाद को ये एक बहुत बुरी बात मानते हैं। लव जिहाद शब्द ही बिल्कुल गलत है। जैसे इससे ऐसे बू आती है कि कोई पुरुष किसी स्त्री को या किसी लड़की को जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। इस पर हमने पहले भी बहुत बात की है। और जब मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करता है या उसके संबंध में आता है, तो उसको ये लोग लव जिहाद कहते हैं। अब एक खुले समाज में जहाँ लोग एक दूसरे से परिचय में आते हैं, वहीं से दोस्ती होती है और वहीं से आगे के संबंध बन सकते हैं। इसमें किसी एक को दोषी ठहराना कि वो जानबूझ के काम कर रहा है, ये भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाने का एक बहुत बड़ा हथियार है। दूसरी बात, वो माँ पर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि वो बेटी के साथ संवाद रखे, ताकि बेटी बाहर के प्रभाव में ना आए। अब इसमें भी एक पुरुषवादी सोच है, पैट्रियार्कल थिंकिंग है, कि जैसे लड़कियों का खुद का कुछ अस्तित्व नहीं होता, स्वयं नहीं होता, विचार नहीं होता, और वो बाहर वाला कोई भी उनके संबंध में आया तो उसके संपर्क में आकर वो उसके वशीभूत हो जाएंगी। ये इस प्रकार से समाज में स्त्रियों के दर्जे को गिराना है। और वैसे आरएसएस तो स्त्रियों के दर्जे को निम्न नहीं मानती है। आरएसएस में तो कोई पुरुष आरएसएस तो केवल पुरुषवादी संगठन है। इसमें स्त्रियों की तो कोई जगह नहीं है। स्त्रियों के लिए राष्ट्र सेविका समिति है, जिसमें स्वयं शब्द गायब है, यानी पूरा का पूरा स्वयं पुरुषों के पास है। तो भागवत जी का यह बयान पूरी एक पितृसत्तात्मक सोच, जो आरएसएस का आधार है, उसको दिखाता है। परिवार में संवाद होना चाहिए, एक स्वस्थ संवाद होना चाहिए। माता पिता के बीच में, उनके संतानों के बीच में संवाद होना चाहिए, पर ये केवल इस बात के लिए होना नहीं चाहिए कि वो उन पर एक नज़र रख सकें, उनके बारे में ये कर सकें। एक स्वस्थ समाज के लिए डायलॉग, संवाद परिवार के अंदर, समाज में और पूरी जगहों पर होना बहुत अच्छी बात है। पर इस संवाद का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि वो लड़कियों पर एक नज़र रख के उन्हें बता सकें कि किसके साथ दोस्ती करना है, किसके साथ दोस्ती नहीं करना, किससे संबंध बनाना है, किससे संबंध नहीं बनाना। ये एक दकियानुसी सोच है। एक लड़के लड़कियों को आज़ादी होना चाहिए कि वो अपने जीवन साथी के बारे में, अपने प्रेमी के बारे में खुद चुनाव कर सके। और ये अधिकार लड़कियों को भी उतना ही है जितना लड़कों को है। ये मानना कि मुस्लिम लड़के इसका फ़ायदा लेकर हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाएंगे और उन्हें अपने कब्ज़े में ले लेंगे, ये पूरी तौर से एक गलत सोच है। पर गलत सोच तो है, पर ये आरएसएस का जो माइंडसेट है, आरएसएस का जो सोचने का तरीका है, जहाँ स्त्रियों पर नियंत्रण रखना ये पुरुषों का काम है, या माताओं का काम है कि वो अपने बच्चों को तथाकथित संस्कार दें, जिससे वो खुद की जीवन साथी के लिए माँ बाप पर आधारित हों, माँ बाप की चॉइस पर आधारित हों,
और ख़ास तौर से दूसरे धर्म के किसी लड़के के साथ दोस्ती, प्यार, शादी, जिसको ये गुनाह मान के चलते हैं, वो लागू करने के लिए ये स्त्री संवाद के बीच में इस प्रकार की बात कर रहे थे। खैर, मुझे एक तरफ से तो आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि इनकी पुरुषवादी सोच ऊपर से नीचे तक दिखती है। इनका जो मनुस्मृति के बारे में एक आदर है, मनुस्मृति को लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी यही बात भी दिखती है। और इनके शाखाओं में जिस प्रकार की बातें की जाती हैं, पूरी पुरुषवादी सोच से वो प्रभावित होती हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये पुरुषवादी सोच का मुकाबला करके स्त्री-पुरुष की समानता के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, और संवाद परिवार में बिल्कुल ज़रूरी है, पर एक दूसरे पर पुलिसिया नज़र रखने के लिए नहीं, बल्कि अपने पास जो ज्ञान है, अपने पास जो समझ है, जो अनुभव है, वो अगली पीढ़ी तक जा सके, और वो समझ उस प्रकार की हो जो सकारात्मक हो और बच्चों के विकास के लिए ज़्यादा उचित हो। बच्चों की आज़ादी और बच्चों पर जो आगे उनके रास्ते में, उनके जीवन के रास्ते में मददगार हों, ऐसे मूल्यों के आधार पे घर में चर्चा होना चाहिए, समाज में चर्चा होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर्विरोध नहीं है। पर जिस प्रकार की बातें ये कर रहे हैं भागवत जी, उसका पूरा विरोध होना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस बात को आगे ले चलेंगे और आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत की इस बात का पूरा विरोध करते हुए एक स्वस्थ समाज की तरफ आगे चलेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।